वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपके लिए ट्रस्ट का न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। लास्ट लेक्चर में ट्रस्ट का डेफिनेशन बताया था, ट्रस्ट किसे बोला जाता है बताया था, ये परफेक्ट क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है वो बताया था। आज हम एक बहुत ही इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे ट्रस्ट का न्यूमेरिकल। अगर आप लास्ट लेक्चर नहीं देखे हो, गो बैक टू माय चैनल एंड वहाँ पे आप देखो ट्रस्ट का थ्योरी, देन आप ये लेक्चर देख सकते हो। लेट अस स्टार्ट अ न्यूमेरिकल। बच्चों देखो, ये जो डायग्राम है ये एक ट्रस है, ठीक है, ये एक ट्रस है। यहाँ पे आप देखो, ये आपको हिंज सपोर्ट मिल गया है। दिस वन इज द हिंज सपोर्ट, एज यू ऑल नो, दिस वन इज द हिंज्ड वन एंड दिस वन इज द रोलर वन, दिस वन इज द रोलर वन। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। मेरा एक क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखो जो हमें फोर्स मिला है, यहाँ पे आपको ये कौन सा फोर्स मिला है, एंगल फोर्स। कितना एंगल में मिला है वो थोड़ा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, दैट इज 60 डिग्री में विथ हॉरिजॉन्टल एक फोर्स ऐड हुआ है। अब मेरा काम क्या है सर, मेरा काम है, आप एक काम करो, इसको थोड़ा एरेज कर देते हैं, इसको एरेज कर देते हैं, इसको एरेज कर देते हैं। चलो, अब आपको पता होगा बच्चों में पढ़ा है तो आपको लास्ट लेक्चर में, सपोर्ट रिएक्शन में हिंज सपोर्ट के लिए हमारे पास दो अननोन होते हैं। नंबर वन, अगर मैं इसका नाम दे दूं, मान लो क्वेश्चन में है पी क्यू आर, एंगल पी है, दिस वन इज क्यू, दिस वन इज आर। कैन आई राइट दिस इज क्यू ऑफ बी? ऑब्वियसली वर्टिकल ऐड हो रहा है। एंड यहाँ पे और एक आएगा रिएक्शन, कैन आई राइट क्यू ऑफ एच? यस सर, यू कैन राइट। अगर आपको ये नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो, वो पहले देखो, मुझे हिंज सपोर्ट में कितना अननोन रिएक्शन मिलेगा, वहां से मिला। अभी मैं वो पढ़ाऊंगा तो फिर से बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप वो लेक्चर देखो, देन ट्रस्ट का बेसिक देखो, देन ये न्यूमेरिकल में आओ, ये फटाफट खत्म हो जाएगा, फटाफट, बहुत ही ईजी। अब ये रोलर सपोर्ट में क्या होता है बच्चों, हमें एक ही मिलता है रिएक्शन। कैन आई राइट आर ऑफ बी? ऑफ कोर्स आई कैन राइट। ये वर्टिकल है। अब सर देखो, मुझे हॉरिजॉन्टल का रिएक्शन, वर्टिकल का रिएक्शन मैंने मेंशन कर दिया। अब सर यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्स है, आप मुझे पहले बताए थे जब यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्स होता है, आप पहले उससे रिजोल्व करो। तो इसे रिजोल्व कर देते हैं। अगर ये इनवर्ड है, यहाँ पे एक इनवर्ड होगा। कैन आई राइट दिस इज 100 साइन 60 degree? Yes or no? Yes. So can I write here 100? 1 second. Yeah. This is okay. This is 100. 1 second. थोड़ा, हाँ, चलो बच्चों, ये डिजिटल पेन है ना, कभी कभी थोड़ा रुक जाता है। एनीवेज, दिस इज 100, ये आएगा cos 60। होगा या नहीं बच्चों? ये हो गया, मुझे मिल गया। ऊपर वाला फोर्स मिला 100 साइन 60, नीचे का मिल गया 100 cos 60। अब क्या करेंगे, 100 साइन 60 कितना, क्या वैल्यू आएगा बच्चों? थोड़ा देख लेते हैं। साइन 60 ये आ रहा है अराउंड, अच्छा ये आ रहा है 50√3, ठीक है, किलो। अच्छा न्यूटन में तो डाल दो न्यूटन, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 100 cos 60 1/2, ये आएगा 50 न्यूटन। बच्चों इतना अगर आ रहा है, मान लो आप फ्री बॉडी डायग्राम आपका हो गया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम उसे रिजोल्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं फिर से वही सेम डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे ये आपका एक ट्रायंगल मिल गया, ठीक है, एक ट्रायंगल मिल गया। यहाँ पे एक रिएक्शन था, यहाँ पे और एक रिएक्शन था। अब ये देखो, डायरेक्शन में यहाँ पे लिया। देखो बच्चों, ये वेक्टर का दुनिया है, आप डायरेक्शन कौन सा ले रहे हो वो आंसर मिलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्लस माइनस होगा, उसके बारे में छोड़ दो, उसके लिए वरीड मत हो। अब यहाँ पे ये हमारा नाम था P, दिस वन इज Q, दिस वन इज R। कैन आई राइट हियर R ऑफ V, दिस वन इज Q ऑफ V, दिस इज ये क्या होगा, Q ऑफ H। एंड यहाँ पे मुझे और एक मिला था हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये आया था 50 न्यूटन, और एक मिला था वर्टिकल इनवर्ड, दिस वन इज 50√3 न्यूटन। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं? हाँ है। सर कैन आई राइट दिस इज 90 डिग्री? यस सर, आप लिख सकते हो। अगर ये 90 है, कैन आई राइट दिस वन इज 45 डिग्री? हाँ सर, आप लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री? हाँ सर, आप ये भी लिख सकते हो। चलो अभी सॉल्व करते हैं।
मुझे बच्चों पहले बताओ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इसका निकालते हैं। समेशन एफ ऑफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में जो जो फोर्स है उसे हमें रिजोल्व करना है। अब देखो क्यू एच यहाँ पे लेफ्ट में एक्ट हो रहा है यानी हॉरिजॉन्टल है, एंड यहाँ पे 50 है। कैन आई राइट क्यू ऑफ एच हॉरिजॉन्टल आएगा 50 न्यूटन, ये सर आएगा, तो मुझे क्यू एच का वैल्यू मिल गया। अब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालते हैं, इज इक्वल टू 0, इसको 0 कर दो। बच्चों देखो एफ ऑफ वाई में क्या क्या लोड है, देखो यहाँ पे क्यू भी अपवर्ड है, आर भी अपवर्ड है। क्या नहीं राइट क्यू वी प्लस आर वी इज इक्वल टू 50√3। अच्छा यहाँ पे बच्चों देखो मुझे ये दोनों का वैल्यू चाहिए, मेरे पास ना आर वी है ना मेरे पास क्यू भी है। ये क्वेश्चन में मुझे रिएक्शन फोर्सेस निकालना है, उसके बाद हम जाएंगे मेथड ऑफ जॉइंट्स, वो बाद में आएगा। पहले आप रिएक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो सर मेरे पास दो अननोन है क्यू वी आर वी, ये दोनों को निकाल दो, काम करते हैं। अच्छा एक काम करिए, क्या नहीं गो फॉर समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, ये सर यू कैन गो। अब क्वेश्चन आएगा सर कौन से पॉइंट में मैं जाऊं, आई कैन गो फॉर पी, आई कैन गो फॉर क्यू, आई कैन गो फॉर आर। आप एक काम करो, जहां पे रिएक्शन फोर्सेस ज्यादा है वहां पे ही लेते हैं मोमेंट। मैं आपको बताया था एक ट्रिक, तो आप क्या करोगे बच्चों, ये पॉइंट को आप ले लो मोमेंट, क्यू पॉइंट का आप ले लो मोमेंट, यानी कि क्यू पॉइंट में मैं मोमेंट लिया, समेशन ऑफ एम एट क्यू हो गया। अब इस पॉइंट के लिए मुझे बताओ राइटवर्ड मोमेंट कौन करेगा। सर ये देखो अगर 50 न्यूटन क्या करता है, ये राइटवर्ड जा रहा है, देखो ये 50 राइटवर्ड जा रहा है, ये दिस वन इज 4 मीटर, दिस इज ऑल्सो 4 मीटर, मैं बताया था। अब देखो 50 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 4, ये राइटवर्ड होगा या नहीं, यस सर ये होगा राइटवर्ड। देखो ये 50 न्यूटन ये क्या करेगा, राइटवर्ड मूव करेगा, मल्टीप्लाई, तो आपको ये तो राइटवर्ड जाना है। इसी पॉइंट के लिए, इसी पॉइंट के लिए, इसी पॉइंट के लिए ये राइटवर्ड है। अब इज इक्वल टू, अब आरवी को लिए बात करो, जब हम इस पॉइंट में लेते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, मैं बताया था, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि डायरेक्ट कैसे आप निकालोगे, तो परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है। आप देखो आर वी मल्टीप्लाइड बाय, ये आर वी आप मल्टीप्लाइड करोगे 4, डिस्टेंस आपको मिल गया 4, दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड मुझे यहाँ पे आरवी का वैल्यू मिलेगा या नहीं बच्चों, मुझे बताओ आरवी का वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ सर मुझे आरवी का वैल्यू मिल रहा है। आरवी कितना आ रहा है थोड़ा देख लेते हैं, आरवी आ रहा है अराउंड 50 न्यूटन, ठीक है, मुझे आरवी मिल गया। ये आरवी का वैल्यू अगर मैं क्यूवी में यहाँ पे पुट कर दूं, मुझे क्यूवी का वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सर मुझे मिलेगा क्यूवी इज इक्वल टू, आप 50√3 से -50 कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। हाँ सर हम कर सकते हैं, तो आप क्या करो ना 50√3 -50, तो बच्चों देखो मुझे क्यू भी मिल गया, मुझे आर भी मिल गया, मुझे जो भी रिएक्शन फोर्सेस पूछा था यहाँ पे देखो क्यू भी मिल गया, क्यू एच मिल गया, आर भी मिल गया, ये तो फोर्सेस दिया है। देखो रिएक्शन फोर्स मुझे कैसे मिल गया, बहुत ही इजी है बच्चों, बहुत ये इंक्लाइंड है। मैं आपको और एक दे रहा हूँ असाइनमेंट, आप खुद करो। देखो एक सेम दे रहा हूँ, थोड़ा वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। मान लो ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, अब यहाँ पे आपका हिंज सपोर्ट है, दिस वन इज हिंज सपोर्ट। देखो बच्चों हिंज सपोर्ट रोलर सपोर्ट में कौन सा अननोन रिएक्शन, इसके लिए आपको वो वीडियो देखना ही पड़ेगा, आप शॉर्टकट मत लो, आपको गलत कर लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आप गलत करोगे, आप वो वीडियो अच्छे से देखो। अच्छा दिस वाज रिलेटेड विद ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। मान लो मैं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज 50 न्यूटन, ठीक है, एंड ये डिस्टेंस थोड़ा दे देते हैं, दिस इज 5, दिस इज 5। आपका काम है जो रिएक्शन फोर्सेस निकालना है, फाइंड आउट रिएक्शन फोर्सेस, आपका काम है रिएक्शन फोर्सेस निकालना। बच्चों अभी तक मैं मेथड ऑफ जॉइंट में नहीं गया, ये बस रिएक्शन फोर्सेस कैसे निकालते हैं ट्रस में वो दिखा रहा हूं। आप पहले ये सीखो, देन हम थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, कैसे मेथड ऑफ जॉइंट में कैसे क्या होता है वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप ये थोड़ा सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।